नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आप इस समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस का बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च 2023 को दो जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है, जिसमें एक सिविल है और एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। आइए हम एक क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड एक जजमेंट है उस पर जरा गौर करते हैं कि इसमें क्या बताया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या लीगल इश्यूज उठाए थे और क्या उनमें ऑब्जर्वेशंस दिए। ये क्रिमिनल अपील नंबर 1421 ऑफ 2015 की, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है। इसमें जो अपीलेंट्स हैं और साथ में तीन जो क्रिमिनल अपील्स हैं उसका भी साथ में एक कॉमन जजमेंट दिया गया है और इसमें अपीलेंट्स को कन्विक्शन कर दिया गया था अंडर सेक्शन 302 एंड जो कॉमन असेंबली है 149 आईपीसी में इनको कन्विक्शन कर दिया गया था और सेशन कोर्ट द्वारा, और फिर अपील डाली गई थी। अपील भी डिविजनल बेंच ने खारिज कर दी थी। तो बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। कुछ जो ग्राउंड्स थे एक्विटल के वो ये थे कि एक तो डिलेनेस थी एफआईआर का, और जो कुछ आवर्स का डिले था वो एक्सप्लेनेबल नहीं था प्रोसिक्यूशन की साइड से। और बाद में और साथ में इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लीगल इशू को डिस्कस किया कि विटनेस की भी जो थे वो इंटरेस्टेड विटनेस थे, और फिर उसके जो कैटेगरीज ऑफ विटनेसेस है उसके ऊपर भी एक एनालिटिकल व्यू दिया कि बताया गया कि तीन टाइप्स के विटनेस होते हैं। एक होली रिलायबल विटनेस होता है, एक होली अनरिलायबल होता है, और एक पार्शली रिलायबल और पार्शली अनरिलायबल होता है। तो जब कोई विटनेस जब पार्शली अनरिलायबल होता है तब फिर तब कोर्ट को काफी सावधानी से एविडेंसेस को एनालाइज करके ही जो है वो अपना कन्विक्शन है कि एक्विटल है, तब कि वो उसके ग्राउंड्स पे ही जो है एविडेंसेस के आधार पे ही जो है एनालिटिकल करके ही जो है वर्डिक्ट दिया जा सकता है। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देख लेते हैं क्या था इसमें। देखिए, और ये एक डिविजनल बेंच हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के जजमेंट के अगेंस्ट पे यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल है जो फाइल की गई थी। और नीचे की जो कोर्ट्स थी, माननीय डिविजनल बेंच था जो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ का, उन्होंने कंफर्म कर दिया था एडिशनल सेशन जज का जो ऑर्डर था। और यहाँ पर जो सजा दी गई थी 302 जो सजा दी गई थी, सॉरी इसमें कन्विक्शन जो किया गया था अपीलेंट्स को 302 के अंदर किया गया था, अलॉन्ग विद अदर ऑफेंसेस सेंटेंसिंग टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इनको सजा दी गई थी। और यहाँ प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी कि 2006 3 नवंबर 2006 को 7:30 बजे एक अक्यूज नंबर 14 ने अक्यूज नंबर 11 ने असॉल्ट किया था PW1 को। और उसके बाद PW1 जो है पुलिस स्टेशन गए थे रिपोर्ट डालने के लिए। फिर उसके बाद अक्यूज नंबर 11 और अदर अक्यूज ने डेडली वेपन्स लेके अनलॉफुल असेंबली के साथ एंटर किया था उनके एक डिसीज्ड के घर में और उन्हें असॉल्ट किया था। और साथ में दूसरे जो उनके रिलेटिव्स हैं वो जो PW2, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 एंड प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 P9 उनको भी असॉल्ट किया गया था। और असॉल्ट के बाद जो है डिसीज्ड की डेथ हो गई थी। और PW2 और PW9 ने जो कि, और PW13 भी जो कि वाइफ सन एंड डॉटर इन लॉ है, वो डिसीज्ड के थे रिलेटिव्स थे और नेबर को भी साथ लेके गए PW3 और PW6 जो नेबर्स थे। और एक ट्रैक्टर में एक जो जगह है, बाजार कोई जगह है, वहां पे डॉक्टर को के लिए मतलब डाल के लेके गए उनको, लेकिन ट्रीट करने से मना कर दिया जब तक कि लॉज नहीं की जाएगी पुलिस स्टेशन में। फिर जीप हायर की गई, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन गए और एक ऑरल रिपोर्ट थी एग्जिबिट P9 और एक मर्ज रिपोर्ट थी P10, उसके बेसिस पे रजिस्टर्ड किया गया। एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई और फिर चार्जशीट फाइल की गई। इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 लोगों के ऊपर जो है चार्जशीट में नाम डाला गया, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाला गया। लेकिन ये केस ट्रायबल था बाय सेशन कोर्ट द्वारा, फिर इसको सेशन कोर्ट में भेजा गया। फिर ट्रायल कोर्ट ने किया गया था डॉक्यूमेंट में लाइक मर्ज पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा और स्पॉट पंचनामा में। और अदर एक्यूज था
का नाम स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था अदर डॉक्यूमेंट्स में, तो 8 से लेकर 10 तक के जो अक्यूज्ड हैं उनका नाम डॉक्यूमेंट्स में नहीं था। और जो नाम जो था 3 अक्यूज्ड का जो फर्स्ट टाइम एफआईआर के दौरान ही डाला गया। और इंसिडेंट जो हुआ था 8:30 हुआ था 2006 को, और लॉन्च की गई थी एफआईआर 3:10 पे 4 नवंबर 2006 को। तो ये सीरियस डाउट होता है, एक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है और ओरिजिनल एफआईआर जो है वो सप्रेस कर दी गई है प्रोसिक्यूशन द्वारा, और इनऑर्डिनेट डिले है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है प्रोसिक्यूशन द्वारा। और बाकी इंटरेस्टेड विटनेस के बारे में भी बताया, PW2 जो PW9 और PW13 है वो इंटरेस्टेड विटनेस हैं, और इनके जो गवाही है उनकी एविडेंसेस है वो भी इनकंसिस्टेंट है, और इंटरेस्टेड विटनेस के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, और जो कि सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ये टेस्टिमोनी कॉर्जिनेट और ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ये अपनी अपनी कंटेंशंस है कि माननीय कोर्ट ने सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद एविडेंसेस को भी देखा, क्रॉस एग्जामिनेशन को भी देखा, और लीगल जो पहले जो जजमेंट्स आ रखी हैं उसके बारे में भी देखा, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उसमें जो इंजरीज को भी देखा, और उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन पे आए कि जो एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी 8:30 बजे। इंजर्ड पर्सन्स जो हैं वो बाजार में जो जगह है वो बताई गई है वो 10 से 11 के बीच में आए, और डॉक्टर ने उन्होंने बताया गया कि जब तक एफआईआर लॉन्च नहीं होगी एफआईआर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो 4 से 5 आवर्स डिले हो गए। जो उस डिले था एफआईआर का वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, और क्योंकि डिस्टेंस जो था वो लगभग 15 किलोमीटर का था, और ऑल वेदर रोड थी दोनों प्लेस की, और 30 से 40 मिनट में वो फासला किया जा सकता था पुलिस स्टेशन से लेकर जो जगह बताई गई है, और 4 आवर का डिले जो है एफआईआर का एक्सप्लेन नहीं किया गया है, और नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंजरीज जो हैं अक्यूज नंबर 11 को भी जो इंजरीज हुई हैं उसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। और एक जजमेंट आई थी लक्ष्मी सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, और कन्विक्शन जो दी गई थी 302 और 4149, तो कोर्ट ने कंसीडर किया था कि जो नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज जो दी गई हैं अक्यूज्ड को, तो उसके बाद जो है जो रेफर अर्ली जजमेंट्स के ऊपर भी बताया गया, और बाद में जो नॉन इससे पहले भी जजमेंट्स आ रखी हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस माधवराव एंड अदर, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड वर्सेस मिश्री लाल डेड एंड अदर्स। और ये तो इंजरीज जो सस्टेन की गई थी एक्यूज नंबर द्वारा की वो माइनर नहीं की जा सकती, ना ही सुपरफिशियल की जा सकती है। तो विटनेस थे वो इंटरेस्टेड विटनेस भी थे, तो वो क्लोज रिलेटिव्स भी थे डिसीज के, और एक प्रीवियस एनिमिटी भी थी दोनों फैमिलीज के बीच में। और एक केस हुआ था, और एक जजमेंट आ रखी थी रामशीष रे वर्सेस जगदीश सिंह। तो एनिमिटी जो है वो एक डबल एज सॉवर्ड है, और इसके एक तो मोटिव होता है, और दूसरे ये फॉल्स इम्प्लीकेशन की भी गुंजाइश होती, पॉसिबिलिटी होती है, उसे भी नकारा नहीं जा सकता है, ऐसा एक जजमेंट में बता रखा है। और यहाँ पर क्लियर था कि प्रोसिक्यूशन ने सप्रेस किया रियल जेनेसिस ऑफ द इंसिडेंट, और नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंजरीज हुई हैं एक्यूज नंबर 11 को, वो भी एक्सप्लेन नहीं की गई। और फिर एक जजमेंट आई थी रमेश बाबूराव देवस्कर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, और यहाँ पर एक कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर एक वैल्यूड पीस ऑफ एविडेंस है, लेकिन एक सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है। तो इमीडिएटली लॉजिंग ऑफ एफआईआर है वो डाउट और सस्पिशियस को रिमूव कर देता है, और जो और इम्प्लीफिकेशंस ऑफ द नंबर ऑफ पर्संस हैं, पर्टिकुलरली जब केस फाइट 2 ग्रुप्स के बीच में हो रही हो, तो एक पार्टीज आर लॉगर हेड्स, तो इमीडिएटली लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो है वो प्रोवाइड्स करती है क्रेडेंस टू द प्रोसिक्यूशन केस के ऊपर। और एक जजमेंट आ रखी थी वैदी वीलू थिवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मद्रास। यहाँ पर कोर्ट ने बता रखा था कि 3 तरह के विटनेस होते हैं, होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, नाइदर होली नॉट रिलायबल और नॉर होली अनरिलायबल। तो यहाँ पर यही कोर्ट ने निकाला कि एक होली अनरिलायबल के बेसिस पे तो कन्विक्शन हो नहीं सकती, होली रिलायबल के बीच में कोई भी डाउट नहीं बनता है, लेकिन जो पार्शियली रिलायबल पार्शियली अनरिलायबल है, तो कोर्ट को मतलब ग्रेन में से चाफ को सेपरेट करना होता है, और फर्दर कॉर्पोरेशन जो है फ्रॉम द रिलायबल टेस्टिमनी हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे सर्कमस्टेंशियल हो।
तो यहाँ पर बताया कि PW9 जो है इंजर्ड विटनेस थे, लेकिन प्रेजेंस को डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रीवियस एनिमिटी भी थी और पॉसिबिलिटी है फॉल्स इम्प्लीकेशंस को भी नहीं नकारा जा सकता है। और इंटायर फैमिली ऑफ जो अक्यूज्ड PW12 क्या था उनको मतलब इम्प्लीकेट रोप किया जा सकता है। तो प्रेजेंट केस इसकी ये ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रेजेंट केस में ये दिखता है कि जो इंटायर फैमिली थी अक्यूज्ड की 12 की, उसको रोक किया गया है। और PW2 ने आइडेंटिफाई किया था लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली स्टेट किया था कि वो रिकॉग्नाइज करती है अक्यूज्ड रिलेटिव्स ऑफ अक्यूज्ड पर्संस को, लेकिन उनके नाम उनको नहीं पता है। लेकिन ऐसे इस ग्राउंड्स पे मतलब जो है इम्प्लीकेशन जो एंटायर फैमिली को उस जो अक्यूज्ड की इसको नकारा नहीं जा सकता है। तो इसलिए ना ही उनका नाम मर्ज रिपोर्ट में था, और जो कि FIR जो कि लॉन्च की गई थी प्रायर टू द लॉजिंग ऑफ FIR, तो उनका नाम नहीं था, ना ही इंक्वेस्ट पंचनामा में था, तो और ना ही स्पॉट पंचनामा में था। तो डिले और सारे कंसिडरेशन देखते हुए डिलेनेस ऑफ FIR और सर्कमस्टांसेस थे जिनका नाम नहीं मेंशन था कंटेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स में, और जो पॉसिबिलिटी है फॉल्स इम्प्लीकेशन की, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो इस ग्राउंड्स पे जो टेस्टिमनी थी, ऑरल टेस्टिमनी की, वो इंटरेस्टेड विटनेस थे बिना किसी कॉर्पोरेशन के, तो ऐसे में उनकी जो कन्विक्शन है सस्टेनेबल नहीं है। तो इस सारे ग्राउंड्स पे देते हुए अपील अलाउ कर दी और उनको सेट असाइड कर दिया नीचे की कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को, और अपीलेंट को एक्विटल कर दिया फ्रॉम सारे चार्जेस से। तो ये जजमेंट थी जो कि 14 मार्च 2023 को आई थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए